हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्मार्ट पाठशाला पर। बिल्कुल आपने सही देखा थंबनेल पर। अब अनपढ़ भी सीखेगा गणित। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से गणित सिखाने का प्रयास करूंगा। चलो बना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको सबसे पहले हम बेसिक से देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म और परिभाषा। देखिए एलसीएम लेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेस्ट मानी सबसे छोटा, कॉमन मानी उभयनिष्ठ और मल्टीपल मानी गुणज। सबसे छोटा कॉमन गुणज, और जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त्य। शॉर्ट में हिंदी में इसे लसा भी बोलते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मानी सबसे बड़ा और कॉमन मानी उभयनिष्ठ और फैक्टर मानी गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्त्य, जिस शॉर्ट में हिंदी में मैसा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए और अब चलते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का वह कॉमन COMMON कॉमन मानी उभयनिष्ठ गुणज जो सबसे छोटा हो, कि दो या दो से अधिक संख्याओं का वह कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणज जो सबसे छोटा हो। चलो देखते हैं उदाहरण से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2, 4 और 6 का एलसीएम। अब 2 का गुणा जो होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। 4 का गुणा जो होगा 4, 8, 12, 16, 20 और 24। 6 का गुणा जो होगा ये से डॉट लगाते हैं, यानी कि का गुणज होगा 6, 12, 18 और 24। अब देखिए अपनी परिभाषा कह रही है कि गुणज जो सबसे छोटा हो, उभयनिष्ठ हो। एक तो उभयनिष्ठ, अभी उभयनिष्ठ यानी कॉमन कौन कौन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है और एक 24 कॉमन आ रहा है। अब इसमें कॉमन तो 2 आ गया, 12 और 24 दोनों ही आ गए, लेकिन सबसे छोटा कौन होगा 12। तो इसी प्रकार से 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये 24 से छोटा है और इसके अलावा और कॉमन आ रही नहीं रहा। 24 से ऊपर भी कॉमन आएगा, जैसे 48 कॉमन आ जाएंगे तो, लेकिन सबसे छोटा कौन है 12, इसलिए ये इसका एलसीएम हो गया। चलो देखते हैं अब एचसीएफ।
HCF। दो या दो से अधिक संख्याओं का वह उभयनिष्ठ या कॉमन COMMON कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड या विभाजक जो सबसे बड़ा हो। देखिए परिभाषा भी बिल्कुल स्मार्ट सी है। दो या दो से अधिक संख्याओं का वह कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड या विभाजक जो सबसे बड़ा हो। चलो देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4 और 6 का HCF क्या होगा। तो देखिए 2 का विभाजक होगा क्या होगा। 2 का विभाजक 1 से भी विभाजित हो जाएगा 2 और 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 4 का विभाजक होगा 4 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा और 4 से 4 भी कट जाएगा। 6 का विभाजक होगा 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अब इनमें देखिए कॉमन कौन होगा। कॉमन 1 भी कॉमन आ रहा है इसके अंदर और कॉमन 2 भी कॉमन आ रहा है। आगे तो और कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि आगे इसका विभाजक गुणनखंड है नहीं। तो अब इसमें बोल रहा है, परिभाषा में बोल रहा है कि सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा कौन है 2। 1 से बड़ा है तो इस प्रकार से 2 HCF हो गया। इस संख्या का HCF कितना हो गया 2 हो गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने बेसिक ट्रिक पर। देखिए LCM और HCF। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, भले आपको परिभाषा याद हो या ना हो लेकिन ट्रिक याद होना चाहिए। ट्रिक क्या है देखिए कि LCM स्वयं कट जाता है और HCF काट देता है। यानी कि एलसीएम ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है यानी कट जाती है, और एचसीएफ ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है मानी काट देती है और ये स्वयं कट जाती है। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 4, 8, 12 और 24। अब देखते हैं इसका क्या HCF और LCM। तो पहले देखते हैं LCM क्या होगा इसका। तो LCM के लिए, LCM निकालने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि LCM कहता है कि स्वयं कट जाता है, यानी कि LCM ऐसी संख्या जो स्वयं कट जाती है। तो कटने वाली इनमें से कौन सी संख्या होगी जो कि सभी से विभाजित हो जाए यानी सभी से कट जाए। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24। 24 क्यों ले रहे हैं क्योंकि ऐसी संख्या है जो स्वयं कट जाती है। तो 24 को देखते हैं इनसे कटती है कि नहीं कटती है। तो 12 से तो 2 बार में कट जाएगी और 8 से 3 बार में कट जाएगी और 4 3 12 4 से 3 बार में कट जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24। और इसी का एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ क्या कहता है कि दी गई संख्याओं को काट देता है, यानी कि विभाजित कर देता है। तो विभाजित करने वाला कौन होगा, छोटा होगा। तो छोटा कौन है, 4, 4 को पकड़ते हैं। तो देखते हैं विभाजित करके, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, और 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, और 12 3 बार में कट जाएगा, और 4 से 24 कितने बार में कट जाए, 4 छक्के 24 हो जाएंगे, तो 6 बार में ये कट जाएगा। तो कौन होगा इसका एचसीएफ, 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे देखिए 2, 6 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ। तो 6, 2 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो इनमें भी हम पकड़ते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं कट जाती है, एलसीएम स्वयं कट जाता है दी गई संख्या से, इसलिए हमको सबसे बड़ी संख्या पकड़नी पड़ती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 12। तो 6 से तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 12। और एचसीएफ देखने के लिए है कि एचसीएफ दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, काट देता है। तो कौन सी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी वह। तो कौन सी होगी, 2। 2 को देखते हैं, तो 2 6 को 3 बार में काट देगा, और 2 12 को कितनी बार में काट देगा, 6 बार में काट देगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। दोस्तों एक यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि देखिए यहाँ पर भी एचसीएफ छोटा है और एलसीएम बड़ा है, एचसीएफ छोटा है और एलसीएम बड़ा है। तो कहने का मतलब, कहने की बात यह है कि हमेशा कोई सी भी संख्या का एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा और एचसीएफ छोटा आएगा। कोई सी भी संख्या का हमेशा एचसीएफ से एलसीएम बड़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगला दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए 3 और 5 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 3 और 5 का पहले देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर क्या पकड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या, अभी बताया आपको। तो बड़ी कौन है, 5। तो देखते हैं 3 कटेगा, 5 से कौन कौन करता है। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्या दी गई है, तो 3 से 5 को काटे तो नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि ये तो एक अभाज्य संख्या है, नहीं कट रहा। संख्या कोई से भी लेकिन नहीं कट रहा है। तो ऐसा गुणज करें, 5 का ऐसा गुणज निकालें कि 3 से कट जाए। तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 भी नहीं कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा। हाँ 15 कट जाएगा। तो देखते हैं 15 कट गया, 15 कट रहा है दोस्तों। ऐसे तो 30 भी कट रहा है, लेकिन देख आपको दे दिया जाए ऑप्शन में कि ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 60 भी दे सकता है। तो जैसे कि इस प्रकार से दे दिया जाए आपको ऑप्शन में, तो आप किसको मानोगे, क्योंकि कट तो 30 भी रहा है, 60 भी कट रहा है, और 15 भी कट रहा है। लेकिन एक शर्त और कहती है एलसीएम की, लेस्ट माने छोटा हो, कॉमन माने उभयनिष्ठ, और लेस्ट माने छोटा हो, यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए। यानी कि इनसे छोटा हो रहा है ना 15, तो ये सबसे पहले कटने वाली संख्या कितनी हो गई, 15। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 15। और एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ के अंदर कितना काटेगा, तो कि एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। तो छोटी संख्या कौन है, 3। तो 3 को देखते हैं कि 3 को देखते हैं कि इनको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 5 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो 3 का क्या कर लेते हैं,
अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कि दोनों को काट दे, ऐसा इसका टुकड़ा करना पड़ेगा। 3 का क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, 3 एकम 3। तो 3 एकम एक ऐसी संख्या, एक जो इसका गुणनखंड आ रहा है तो 3 इंटू 2 आ रहा है, तो 3 इंटू 1 आ रहा है। तो एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी, 5 को भी काट देगी और 3 को भी काट देगी, तो इसलिए इसका HCF कितना हो गया, 1। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे कि 3 और 7, अब इनका LCM और HCF क्या होगा, इनका LCM और HCF। तो LCM के अंदर सबसे बड़ी संख्या पकड़नी पड़ेगी। सब बड़ी संख्या कौन सी है, 7, तो 3 से नहीं कट रही है, दी गई संख्या से नहीं कट रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ऐसा गुणज देखें कि दी गई संख्या से कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे तो ऐसा ही कट रहा है लेकिन इससे कट जाए, तो क्या करना पड़ेगा, गुणज करके देख लेते हैं। 7 दूना 14, नहीं कटेगा 14 भी, और 7 तिया 21, 3 बार में ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी कि इनसे ही गुणा कर ले तो कितना हो रहा है, 21। एलसीएम कितना हो गया, 21। और एचसीएफ के लिए कौन सी संख्या पकड़नी पड़ेगी, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है, 3। तो 3 देखते हैं कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या होगा, y 3 इंटू 1। एक ऐसी संख्या है जो इसको काट देगा, तो इसका HCF क्या होगा, 1। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और निकल के आती है कि अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याओं का या कोई सी भी अभाज्य संख्याओं का LCM ही उनका गुणनफल होता है, या उसका गुणनफल ही दी उस संख्या का LCM होता है। तो देखिए किस प्रकार से, 7 3 5 15, 15 इसका LCM आ रहा है, और इसका भी देखिए 7 तिया 21 गुणनफल होता है, तो इसका LCM भी 21 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उतार लीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए कि x और y दो अभाज्य संख्याओं का LCM 143 है। दो x और y दो अभाज्य संख्याओं का LCM 143 है, जहां x y से बड़ा है, यानी कि x y से बड़ा है, तो 2x + 3y बराबर क्या होगा, बताइए, ये बताना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि x और y दो अभाज्य संख्या है, तो अभी मैंने बताया कि अभाज्य संख्याओं का LCM ही उनका गुणनफल होता है, या उनका गुणनफल ही उनका LCM होता है। तो LCM दिया है हमको 143, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हम देखते हैं कौन सी संख्या है, तो 143, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए कितने चल जाएगा, देखिए 11 दाई का 110 होता है, 110 हो जाएगा, और 11 तिया 33, 33 और 10 कितने हो जाएंगे, 143 हो जाएंगे। तो कितनी बार में हो गया, 11 तिया 3 बार बोल रहे थे, और 11 ये तो 13 हो गया, 13 बार में चले गया ये, 11 और 13 में। 13 को कितने से काट देंगे, 13 से तो एक बचिया कुछ नहीं आया, यानी कि चले गया पूरी बार। तो वो संख्या कितनी हो गई, 11 और 13, 11 और 13 वो है संख्या हो गई, जहां पर कौन सी बड़ी संख्या कौन सी है, हमें बताइए कि x y से बड़ी है। तो बड़ी संख्या x बराबर क्या हो गई, ये 13 मान, x की संख्या क्या हो गई 13, और y की कितने हो गई 11।
तो अब इनके ऊपर हम मान रख लेते हैं तो इनका मालूम चल जाएगा क्या आएगा आगे, कितना आएगा। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है, एक यानी कि बड़ी संख्या 13 और प्लस दे रखा है फिर 3, ये 3 और इंटू वाई का मान कितना है 11। तो देखिए हम इनको गुना करके जोड़ देते हैं, 13 दूना 26 प्लस का प्लस निशान आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा और 11 इंटू 3 11 33 तो बराबर में कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 3 और 2 5 59 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं, उतार लीजिए, अगला उदाहरण देखते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका एलसीएम 36 दिया हुआ है, तो बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है। संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 का अनुपात दिया है 1:2:3 और इनका एलसीएम कितना दिया है 36। हमें कितना एलसीएम दिया है 36। तो हम इन संख्या का एलसीएम निकालेंगे, दिया तो हमें 36 और रियल में इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, कितना लेंगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे तो 3 से जाएगा नहीं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो 6 ऐसी संख्या जो इन सभी से कट जाएगी, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 6। एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो गया 6। एलसीएम कितना हो गया 6 अनुपात 6। तो एक की वैल्यू निकालते हैं, एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, अनुपात 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 6 के 36, तो बराबर में कितने हो जाएगी 6। एक अनुपात 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 6। तो अब देख लें, अब निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए फर्स्ट संख्या फर्स्ट की क्या हो जाएगी 6 से गुना करेंगे, 1 इंटू 6 तो क्या आएगा 6 और 6 दूना 12 हो जाएंगे। दूसरी संख्या कितनी हो गई 12 और तीसरी संख्या 36 18। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 18 और दूसरी 12 और पहली संख्या हो जाएगी 6। दोस्तों आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात अंतर बताइए, तो अंतर क्या बताएंगे, देखिए अंतर देख लीजिए 18 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 12 का, तो अंतर 12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा देना जो गणित पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं, गणित सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।